Hello everyone, Neha here. So now we have to start exercise 4.4 question number 2. Come on first question, second question. Solve the following. हमें इसे solve करना है. The teacher tells solve means आपको मैंने बोला था जब solve लिखा हुआ it means you have to find the unknown value also. Yes, or setup equation is written it means you have to only form the equation, you have to not solve it. So first you have to read the question very carefully. The teacher tells the class that the highest marks obtained by the student in her class. टीचर ने क्लास को बताया कि हाईएस्ट मार्क्स सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट्स ने जो ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास, जो भी सबसे हाईएस्ट नंबर बच्चों के आए हैं, हाईएस्ट नंबर जो है, हाईएस्ट नंबर हमें नहीं पता, ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर है हमें लिखते हैं हाईएस्ट मार्क इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2 द लोएस्ट मार्क्स. यही तो क्वेश्चन कह रहा है. अगेन रीड करिए. द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट. टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि उसकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो डबल है, ट्वाइस है जितने लोएस्ट मार्क्स हैं. ये बिल्कुल वैसे ही बना जैसे लिखा है क्वेश्चन में. प्लस 7, यही बनी इक्वेशन. आप एक बार दोबारा चेक करिए. टीचर टेल्स दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन इज, इसका मतलब इक्वल ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, ट्वाइस यानी 2 इंटू ट्वाइस मार्क्स प्लस 7. बन गई इक्वेशन. अच्छा चलिए अब आगे रीड करते हैं. द हाईएस्ट स्कोर इज 87. अब क्वेश्चन में दे रखा है, आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा ध्यान से. अब ये बोला है उन्होंने जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है, ठीक है. व्हाट इज द लोएस्ट पूछा है. चलिए देखिए हम क्या कर सकते हैं. देखिए हाईएस्ट की वैल्यू गिवन है, क्या इक्वेशन बन गई 87, तो हम हाईएस्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट की जगह आप लिख सकते हैं 87 लिख दिया हमने. ट्वाइस लोएस्ट मार्क्स नहीं दे रखा, हम उसे एक्स मान सकते हैं. अगर आप खाली लोएस्ट भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वेरिएबल की फॉर्म में कर रहे हैं तो लोएस्ट को हम एक्स मान लो, वेरिएबल कोई भी. प्लस 7 आगे आपको इक्वेशन बनानी आ गई. अब 7 को इधर ले आइए तो 87 माइनस 7 कितना होगा 80, तो ये आपका हो गया 80 इक्वल टू 2x. अब ये जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 80, यानी कि x की वैल्यू 40. x की वैल्यू 40 का मतलब लोएस्ट मार्क 40. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. जो भी गिवन वैल्यू इक्वेशन बनाइए, जिसकी वैल्यू गिवन उसकी वैल्यू लिखिए और आपका वो सॉल्व हो जाएगा. चलिए अब हम करते हैं बी पार्ट. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों. आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है. आइसोसेलेस ट्राइंगल ये होता है अगर जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, है ना. अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है ना. ठीक है चलिए, तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, तो ये अगर सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल, जो 2 साइड्स इक्वल है उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो ये आपका क्या हो गया, ये वाले जो आपके नीचे वाले एंगल्स हो गए बेस एंगल्स हो गए. और वर्टेक्स किसे बोलते हैं बच्चों, वर्टेक्स उसे बोलते हैं जब कोई भी आर्म आपकी एक पॉइंट पे मिलती है, उसे कहते हैं वर्टेक्स. तो ये आपका वर्टेक्स एंगल हो गया. आगे समझ में. चलिए अब क्वेश्चन दोबारा हम रीड करते हैं. In an isosceles triangle, the base angles are equal. Base angles are equal. तो ये नीचे वाले एंगल इक्वल है. अगर हमने इसे B ले लिया तो इसे भी B ले लिया. अब आइए, तो वर्टेक्स एंगल इज 40. वर्टेक्स का मतलब ये वाला एंगल कितना है 40 है. अच्छा, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. हमें क्या निकालना है, बेस एंगल निकालना है ट्राइंगल का. बेस एंगल का मतलब बेटा यहाँ पे जो नीचे वाले एंगल हमने B लिए. आगे समझ में. चलिए अब आपको एक बात हमेशा पता है, कभी भी आपको ट्राइंगल दिखे तो ट्राइंगल में याद रखना एंगल्स निकालने हैं तो सम ऑफ ऑल द एंगल, इंटीरियर एंगल कितना, अंदर के सारे सम एंगल्स का सम कितना होता है आपने पढ़ा है 180. इट मीन सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. आपको इसी चीज़ का यूज़ करना है. देखिए हमें बेस एंगल नहीं पता तो हमने बेस एंगल को क्या मान लिया, बेस एंगल हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया B. ओके, बोथ ईच. अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल. सम ऑफ एंगल क्या है, एक 40 है, एक B है, थर्ड वाला भी 2 बेस B है और एक वर्टेक्स 40 है, 180 हो गया. तो 40 प्लस B 2B इक्वल टू 180 आ गया. अब 180 जब 40 को आप इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 180 में से 40 निकालिए, क्या आएगा बताइए. 40
कितना आएगा 140 आया। अब 2 ऑन द 2 और 70, ये आया आपका 70 डिग्री, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 70। और बी क्या था हमारा, अभी बेस एंगल था, इसका मतलब बेस एंगल्स हमारे क्या आ गए, हमारे आ गए 70 डिग्री। ओके, अब आप चेक भी कर सकते हैं, ये 70 ये 70, बी ये 40, 70 70 कितना होता है 140, 140 प्लस 40 180, तो सम आ गया 180। ओके, चलिए अब हम आते हैं सी पार्ट पे। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस, सचिन ने स्कोर किए, कितने स्कोर किए मार्क्स, ट्वाइस, डबल मार्क्स, एज मैनी रन एज राहुल, जितने राहुल ने किए सचिन ने क्या किया, स्कोर किया। ठीक है, स्कोर का मतलब से क्या मिला, एज ट्वाइस, ट्वाइस एज मैनी रन एज राहुल, जितने राहुल, राहुल के ट्वाइस, ट्वाइस एज मैनी रन, जितने राहुल को मिले उतने उसकी ट्वाइस सचिन को मिले। आगे बनाना, आप देखिए नेक्स्ट, टुगेदर देयर रन फेल, टुगेदर का मतलब उनका मिला के रन, यानी कि सचिन के रन्स प्लस राहुल के रन्स मिला के, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट, मतलब जब उनकी दोनों के रन्स को हमने मिलाया, सम किया उनके रन्स की वैल्यू का, तो जो इनकी वैल्यू आई सम करके, फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, तो वो डबल सेंचुरी से भी कम है। तो डबल, एक सेंचुरी में कितने रन्स होते हैं 100, तो डबल में कितने हो गए 200, यानी कि सचिन और राहुल के रन्स को आप प्लस करोगे तो उसकी वैल्यू 200 से कम आ रही है। आगे क्वेश्चन आपको समझ में, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो हर कैंडिडेट ने यानी कि सचिन ने, राहुल ने कितने रन्स स्कोर किए। क्वेश्चन आया आपको समझ में, चलिए आप करते हैं हम। चलिए अब आप देखिए, ये डी पार्ट है, डी पार्ट पे देखिए, हमने डी देखिए, हमने देख लिया, हमें ये नहीं पता अभी राहुल के कितने रन है और सचिन के कितने, हमें सिर्फ इतना पता था कि सचिन के रन्स डबल है राहुल के। अगर हम राहुल को x ले लें तो सचिन के कितने हो जाएंगे 2x हो जाएगा, यानी कि राहुल के रन्स x हो गए और सचिन की 2x हो गए। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है इनका जो सम है, सम का मतलब सचिन के रन के और राहुल का, इन दोनों का जो सम है, उनका सम कह रहे हैं टू शॉर्ट, टू शॉर्ट का मतलब 2 नंबर कम है, किससे कम है, ऑफ अ डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी यानी कि डबल सेंचुरी क्या होती है 200, उसके 2 कम है, 2 का मतलब 2 नंबर कम है, 2 रन्स कम है। ठीक है, तो 200 माइनस 2 क्या होता है 198। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में टू शॉर्ट ही नहीं पड़ा तो तभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सचिन ने, देखिए सचिन के रन ट्वाइस थे राहुल के, ठीक है, सचिन के ट्वाइस थे राहुल के, राहुल के हैं सचिन के हैं, दिया सम, इनका प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद क्या, जो उनके रन से फेल टू शॉर्ट, यानी कि 2 नंबर कम आ रहे हैं, किससे, डबल सेंचुरी से। डबल सेंचुरी क्या होती है, डबल सेंचुरी 200 होती है, उसमें 2 रन्स कम है, यानी कि 180 198 की इक्वल है। आ गई क्वेश्चन बनाना। अब यहाँ इसे प्लस कैसे करेंगे, यहाँ वेरिएबल नंबर नहीं है, 1 लगा दो, 1 + 2 कितना होता है 3x, 3x = 198। अब क्या करो 3 से डिवाइड कर दो, इसे कैंसिल करने के लिए बोथ साइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 की, आप क्या आ गए x की 3 × 1 = 3, ठीक है, 3 × 6 = 18, 3 × 6 यानी कि x की वैल्यू आपकी 66 आ गई। अब आपकी x तो आ गई, x किसके रन से, किसके एज्यूम किए थे हमने, बताइए राहुल के, तो राहुल के 66 आ गए, ठीक है, और सचिन के तो डबल रन थे, तो सचिन के रन क्या हो गए किससे, राहुल से, यानी कि इट मीन्स 132। गॉट इट। चलिए अब हमारा एक पार्ट रह गया है सी पार्ट, ठीक है, हमने ए बी और डी कर लिए, सी देखते हैं। स्मिता मदर इज 34 ईयर्स ओल्ड, स्मिता की जो मम्मी है वो 34 ईयर्स ओल्ड है। ओके 34, ऑब्वियसली जब मम्मी 34 है तो बच्चा तो मम्मी से छोटा ही होगा, यस। 2 years फ्रॉम नाउ, अब आज से, मतलब उसकी मम्मी 34 ईयर्स है, ठीक है, सपोज करिए आज 34 ईयर्स की हुई हैं, आप सपोज कर सकते हैं। 2 years फ्रॉम नाउ, आज से 2 साल बाद, मदर एज, जो मम्मी की एज होगी, आज से 2 साल जो मम्मी की एज होगी, मदर्स की एज होगी, विल बी का मतलब इक्वल 4 टाइम का मतलब इनटू स्मिता प्रेजेंट एज, स्मिता की आज की एज, तो बच्चों आप ये देखो, हमें अभी अब निकालनी है व्हाट इज स्मिता प्रेजेंट एज, तो अभी हमें यही नहीं पता स्मिता की प्रेजेंट एज क्या है,
है ना। तो हमने स्मृता की एज को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया, मान लिया एक्स। जब हमने एक्स मान लिया तो देखिए, यानी कि आज की एज स्मृता की एक्स है। अब आप बहुत ध्यान से देखने का, मदर की एज, ये देखो दोबारा पढ़ रही हूँ मैं, मदर जो है वो 34 ईयर्स की है। 2 ईयर्स नाउ, 2 ईयर्स नाउ का मतलब मदर की प्रेजेंट एज हो गई है, उसमें 2 साल आ गए, यानी कि 2 साल है, मतलब मदर की प्रेजेंट एज प्लस 2 साल, देखिए 2 साल बाद पूछ रहे तो प्लस 2 साल 2 ईयर्स प्लस होंगे उसमें। ये बात समझ आके इक्वेशन देखते रहिएगा। विल बी का मतलब इक्वल, 4 टाइम हो गया। स्मृता प्रेजेंट एज, स्मृता की प्रेजेंट एज की बात कह रहे हैं, यानी कि यह स्मृता की प्रेजेंट एज की वैल्यू आएगी और यहाँ मदर की प्रेजेंट एज की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन समझ आया। अब देखिए यहाँ, अब आप ध्यान से देखिएगा, इनकी प्रेजेंट एज अभी कितनी है, 34, स्मृता की मम्मी की, प्लस 2 ऐसी का ऐसी कॉपी हो गया, इक्वल ऐसी आ गया, 4 ऐसी आ गया, इंटू ऐसी आ गया। स्मृता की प्रेजेंट एज हमने क्या एज्यूम की, एक्स, क्योंकि हमें मम्मी की प्रेजेंट एज पता है लेकिन स्मृता की नहीं पता है, तो हमने उसे लिख दिया एक्स। इक्वेशन बन गई आपसे। चलिए अब 2 को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 34 प्लस 2 कितना होता है, 36 इक्वल टू 44x। अब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा, यानी कि x की वैल्यू 9 आ गई। x की वैल्यू 9 का मतलब x कौन था, स्मृता की प्रेजेंट एज को एज्यूम किया था, तो यानी कि स्मृता प्रेजेंट एज इज 9 है। I hope you have understood. Okay, so here we have completed question number 2 and now question number 3 we will do in next video. If you are not able to see here, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप यहाँ इनका सॉल्यूशन आप यहाँ भी देख सकते हैं आराम से, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं अगर आपको वहाँ पे प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप इस सॉल्यूशन को यहाँ से भी देख सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। सो वी हैव completed till question number 2 here. Question number 3 we will do in next video. Thank you.